सारे देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग जी, गुरु जी को मैंने कल अरदास की रात को, मैंने कहा गुरुपा मुझे ना आप अमृत वेले से पहले उठा देना। तो सत्संग जी, गुरुपा ने वैसे ही किया, मुझे 2 बजे उठाया। तो मैंने बोला गुरुपा, क्योंकि मेरे अंदर ना आलस बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, क्योंकि तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने पहले ही बोला था कि मेरे चरण स्वरूप में देसी घी लगा के मालिश करके अपने बॉडी में लगा तो आलस भी खत्म हो जाएगा, बॉडी पेन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सत्संग जी मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि जोत जलती रहती है, तो मैं चरण स्वरूप ऐसे ही, मतलब चरण स्वरूप के सामने तो मैं नहीं करती हूँ। उसके लिए सॉरी गुरुपा। तो सत्संग जी, गुरुपा ने मुझे फिर मैं फिर सो गई। तो गुरु महाराज का पहले ही एक मैसेज आया था कल कि बेटा इनको परफ्यूम लगा के नहीं निकलना है, अपने बच्चों को किसी को भी नहीं निकलने देना, और सावधान हो जाओ, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत तगड़े तगड़े होते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा बताने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि दुश्मन मान नहीं रहा है, वो मैं इतना ब्लैक मैजिक काटता हूँ लेकिन वो हरकतों से बात नहीं आ रही, वो कर रहे हैं। तो गुरुपा मुझे तो नहीं पता, लेकिन संभालने का और सब कुछ करने का आपका काम है गुरुजी महाराज। आप हमेशा हमें संभालते हो, ब्लेस करते हो, माता रानी अंग संग रहती है, आप अंग संग रहते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो सत्संग जी, मेरे को गुरुपा ने उठाया 3:19 पे। तो मैंने बोला गुरुपा मेरी गलती की वजह से मैं लेट हो गई हूँ। तो सत्संग जी, गुरु महाराज ने मतलब अमृत वेला गुरुपा ने बोला करने के लिए, बंगला मुखी माता रानी का पाठ भी गुरुजी ने बोला था, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो सत्संग जी, मैं मतलब अमृत वेला शुक्राना नहीं कर पाई, तो उसके लिए परमपिता परमेश्वर माफ कर देना, सॉरी गुरुपा। गुरुपा के सामने बैठी हूँ, फूल के दर्शन गुरुपा ने दिए, माता रानी की ज्योत में भी फूल के दर्शन हुए हैं। लेकिन सत्संग जी, आज माता रानी की ज्योत में बहुत ब्लैक ब्लैक धुआं निकल रहा है, पता नहीं माता रानी कौन सा कष्ट माता रानी अपनी मतलब ज्योत पे ले रही है, माता रानी जाने। आज थी एकादशी, तो गुरु महाराज ने मुझे पहले ही बोला था कि मतलब जल चढ़ा के, और जैसे मैंने कल बताया था कि ये उपाय करना है गन्नू जी के चरणों में। तो जैसे कि पहले तो मतलब गुरु महाराज ने मैं बताती हूँ आपको कि महाराज ने अमृत वेला करवाया, उसके बाद में मेरी सुबह हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं सत्संग जी कुछ भी करूँ, लेकिन महाराज ने इतनी हिम्मत बख्शी, अरदास की तो बाबा ने हिम्मत बख्शी, माता रानी ने। तो मैं मंदिर गई, गुरु जी मेरे साथ थे, उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने बोला था कि गन्नू जी पे जल चढ़ा के, मेरे पे जल चढ़ा के, माता रानी पे जल चढ़ा के, जो नंदी महाराज का दायां वाला पैर है उस पे चढ़ा के बोलना है कि उसका तिपासा का नाम लेना है। तो उन तिपासा माता का नाम लेके और अब गन्नू जी के मतलब कान में आपने विष बोल दो तो वो पूरी हो जाएगी इस महीने। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने करवाया गुरुजी महाराज, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं वहाँ से सत्संग जी घर आई, घर आने के बाद में तो गुरुजी ने बोला था जल प्रसाद छिड़का कर अपने घर में। तो पहले तो मैंने गुरुपा का जल प्रसाद गुरुजी ने छिड़कवाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। फिर शिवलिंग का जल प्रसाद गुरुजी ने छिड़कवाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। फिर छत पे सत्संग जी, कबूतर महाराज इतना जान गए हैं कि मैं जब भी ऊपर छत पे जाती हूँ तुलसी माता में क्या कहते हैं जल चढ़ाने, सूर्य भगवान को जल देने, तो वो मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं। उनको पता है कि बाजरा ये मतलब वो अन्न डालती है, मतलब बाजरा। तो गुरुपा ने बोला था, तो गुरुपा ने बख्शी सेवा दाना और बाजरे की और पानी की रखना है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, उन्होंने अच्छे से करवाया गुरुपा। जब मैं नीचे आई सत्संग जी, उसके बाद मैं गौ माता को रोटी ले गई और चींटियों को आटा और चीनी बताया था, कुत्ते को रोटी भी गुरुजी ने मतलब बिस्किट और दूध खिलवाया, उसके लिए शुक्राना। वहाँ से मैं हाफ रास्ते से आगे सत्संग जी, मेरे इतनी बॉडी में दर्द थी, इतनी दर्द थी कि मैं वॉक पे भी नहीं जा पाई, उसके लिए सॉरी गुरुपा। और आने के बाद में सत्संग जी मैं इतनी रोई गुरुजी महाराज से। मैंने कहा गुरुपा या तो मुझे ठीक कर दो, या तो अपने चरणों में मेरे बच्चों को मुझे बुला लो, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा। मैं 1 साल हो गए मुझे ये पीड़ा सहते सहते गुरुजी महाराज। कब वो ब्लैक मैजिक करना छोड़ेंगे गुरु महाराज, मैं जानती हूँ इससे मेरे कर्म कट रहे हैं, लेकिन बाबा मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे शरीर में हिम्मत नहीं बची। मैं बहुत रोई गुरुपा से नाराज हुई कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी। सॉरी गुरुपा, माफ कर देना, तकलीफ में थी आपकी बच्ची, आप जानते हो। तो साथ संगत जी, गुरुपा का तुरंत मैसेज आया कि ये सुन, मैं तेरे सारे कष्ट आज काट दूंगा बेटा, तू रोया मत कर। गुरु जी बहुत तकलीफ में थी, आपकी बच्ची रोने लगी, गुरुपा माफ कर देना, मैंने आपसे ऐसे रूडली बात की, सॉरी गुरुपा, माफ कर दो बाबा जी। उसके बाद में सत्संग जी, गुरु महाराज ने हिम्मत बख्शी तो सारे काम करवाए। फिर मैं गुरु महाराज ऑफिस लेके गए,
तो सत्संग जी वहाँ गुरुजी महाराज ऑफिस के सामने ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुपा महाराज। बस मेरे बेटे को गलत रास्ते पे जाने से बचाओ गुरुजी। वो पूरी रात जगता है सत्संग जी, सोता नहीं। वो 5 बजे 6 बजे सोता है, फिर दोपहर तक सोता। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, उसको अच्छी बुद्धि दो। गुरुपा ने पहले ही बोला था बेटा रहना, क्योंकि तेरे पितर तेरे को बहुत परेशान करेंगे, तेरे को मतलब दिखेंगे। तो सत्संग जी जो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था वो लोग भी सपने में दिखते हैं। तो गुरु महाराज पता नहीं कौन सा मतलब क्या कहते हैं वो काट रहे हैं मेरा जो कष्ट है। गुरु जी महाराज दिखवा के मैंने देखा सपने में कि एक बंदा ना मतलब किसी को ना वो चाकू लेके मारने जा रहा, खून खराबा ये सब देख रहे हो। पता नहीं गुरुपा ही जाने, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अपनी बेटी को डरने नहीं देना गुरु महाराज, मेरे को बहुत डर लगता है गुरुपा। अंग संग रहने का शुक्राना, हेल्थ ब्लश करने का शुक्राना। मेरे अंकल जी की नेचर में बहुत चेंज आया, उसके लिए शुक्राना। थोड़ा प्यार से बात करते हैं, उसके लिए शुक्राना। गुरु जी ने बोला है कि तेरे घर वाले जैसा कहते हैं वो वैसा ही करता है, लेकिन तू बोल मत कुछ, ठीक है? तू अपना काम कर, उसको जवाब मैं दूंगा, उसको करने दो जो कर रहा। गुरु जी मुझे नहीं पता, आपने मेरे को बस सावधान रखना गुरु जी। मेरे गुस्सा कम करो, नीवे होकर चलाओ गुरु जी। आप जानो वो जाने, मुझे कुछ भी नहीं पता गुरु जी क्या करना है। क्योंकि वो 2 दिन से परेशान है पैसे के लिए कि मेरे पे पैसे डालो, मेरे को रूम का भाड़ा देना, ये वो। तो मैंने मना कर दिया, मेरे पास नहीं है। क्योंकि जो सैलरी आती है वो अपने घर वालों को देते हैं, तो उन्हों को दो दो मैं बोलती थी, वो नहीं है मेरे पास। उसके लिए अनंतम शुक्राना, गुरुपा ने साथ हिम्मत बख्शी है ये बोलने के लिए। अब गुरुपा ही जाने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जैसा वो बोलते हैं मेरे घर वाले मतलब ससुराल वाले, वैसा ही वो करते। उनकी बहन मांगेगी तो पैसा, उनके भाई भतीज मांगेंगे तो पैसा। मेरे को उन्होंने जनवरी से पैसा नहीं दिया, गुरुपा को सब पता। मुझे चाहिए भी नहीं साथ संगत जी। अगर ये रिश्ता ठीक नहीं है गुरुपा, इसको भी खत्म कर दो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ माता रानी और गुरु जी और मेरा परिवार, जो जो मेरे बेटी और बेटा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए गुरु जी। जो इंसान धोखेबाजी करे उसको मेरे से दूर करो गुरु जी, मेरे को बस महाराज दूर कर दो। गुरु जी कहते जो तेरी कदर ना करे उससे दूर हो जाओ, ठीक है? तो गुरु महाराज आप ही मेरे से दूर कर दो, क्योंकि मेरा अब उतना लगाव नहीं रहा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को बोल रहे मैं आपसे उधार पैसे मांग रहा हूँ, मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं, मैं दूंगी कहाँ से सत्संग जी। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मेरे को पानी का सेवा बोला था कि आज से एकादशी से स्टार्ट कर दे 21 दिन। सॉरी गुरुपा नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी बाबा जी। गुरु जी ने बोला था 11 रुपये कंटिन्यू बताया था सत्संग में, 11 रुपये एकादशी के दिन उल्टा बार के और बेटे के सिर से और शिवलिंग पे चढ़ाना। तो गुरुजी वो भी नहीं कर पाए क्योंकि वो सो रहा था। सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। और सत्संग जी 1 रुपया तो मैं चढ़ाया ही थी, लेकिन 11 रुपये गुरु जी ने बोला था। अब गुरुपा ही जाने मेरे बच्चे को कैसे ठीक करना, वो ठीक कर रहे हैं। उसको बहुत हेल्थ ब्लेस की है, उसका दिमाग थोड़ा चिड़चिड़ापन है, क्योंकि गुरु जी ने बोला था तेरे घर में कोई बचपन में कोई मतलब अकाल मृत्यु हुई है जिससे वो पितर बन चुका है, बड़ा है, ऐसे करके मैसेज। मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन सत्संग जी ऐसे ही था। तो गुरु जी महाराज आप जानो, और मैं उस आत्मा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो मैंने जाने अनजाने इतना बड़ा पाप किया, उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। और मैं उस आत्मा से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो जो भी हो आप। तो मतलब मैं आपके चरणों को हाथ लगा के सॉरी बोलती हूँ, मेरे से गलती हो गई गुरु जी, माफ़ करवा दो, मेरे कष्ट कटवाओ। तो सत्संग जी गुरु महाराज ने मेरे को एक सत्संग में सुनवाया था, कंटी जी ने बोला था पानी जो हम जल प्रसाद जो पानी पीते हैं ना, उसमें कुछ बोला था कि ऐसे ऐसे बोल के पीना तो वो अमृत जल बनेगा। तो मुझे नहीं पता सत्संग जी, मतलब मैं भूल गई हूँ। गुरु जी जानते हैं कि मैं बहुत नेगेटिविटी है, बहुत कमजोरी है मेरे अंदर। तो गुरु बा मुझे माफ़ कर दो। गुरु जी ने बोला कि तुमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सब ब्लैक मैजिक की वजह से। गुरुपा बस गुरुपा हिम्मत बख्शो, गुरु महाराज स्वस्थ रखो गुरु जी, खुद का भी ध्यान रखो, सबका भला करो गुरु जी। बाकी जिसको जो मर्जी वो करे, मैं कभी गलत सोच भी नहीं सकती गुरु जी, क्योंकि मुझे अपने कर्म खराब नहीं करने गुरु जी। मैं आपकी बेटी हूँ महाराज, बस निंदा चुगली से दूर रखो गुरुपा, क्योंकि सलोन लाइन में काम करती हूँ सत्संग जी। कोई कुछ कहता है तो रुई भी नहीं लगाई जाती, सुनना पड़ता, कान में आवाज जाती। सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना मुझे, मेरे सच्चे बादशाह, मेरी माता पार्वती, मेरे भोलेनाथ, माफ़ कर देना मेरे को। और सत्संग जी गुरु महाराज को बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज मेरे ना घर में 4-5 दिन से ही गुरु जी बैठे हुए हैं, ब्लड
बटरफ्लाई के रूप में मेरी माता रानी, मेरी कुल देवी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, मेरे हनुमान जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। और मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी महाराज का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा श्याम नमः शिवाय, गुरु जी सदा श्याम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं मंत्र जाप बढ़ा दे होली तक, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत तगड़ा होता है। गुरु जी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से मंत्र जाप करवाओ। गुरु जी ने बोला किसी का दिया हुआ कुछ भी मत खाओ। लेकिन साथ संगत जी सलोन लाइन में काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा बोल देते ये ले रहे, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल गुरु जी ने करवाया, मैंने नहीं खाया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु का, लक्ष्य बड़ी शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। सबका भला करो गुरु जी। आंटी अंकल आपको भी गुरु महाराज ऐसे ही ब्लेस करते रहे, ब्लेसिंग बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमस्कार संगत जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ। आज मैं अपनी माँ का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी माँ 2-3 महीने से हमारे इस सत्संग से जुड़ी हुई है और उसे इस 2-3 महीने में दिसंबर से बहुत गुरुजी का प्रेजेंस का अनुभव हुआ है। गुरुजी ने बहुत उसे ब्लेसिंग दी है। गुरुजी ने उनको बहुत बहुत बातें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सत्संग के थ्रू बताई है। मेरी माँ मोबाइल ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती, इसके लिए उसका सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे 1 महीने पहले बताया था कि मैं इसे सत्संग में सुन रही हूँ, उनका मुझे अनुभव आ रहा है। हम मराठा है तो हम ज़्यादातर हमारे यहाँ हमारा कुल देवता का और श्री स्वामी समर्थ महाराज है, उनका ही हम जप करते हैं, उनका हम भक्ति करते हैं। लेकिन ये यूट्यूब के थ्रू जब से मैंने इस सत्संग सुना है और सत्संग के द्वारा जो अनुभव ले रही है, गुरुजी का ब्लेसिंग उसको मिल रहा है। इस सत्संग से गुरुजी ही उसे जोड़ रहे हैं, वो नहीं जुड़ रही, गुरुजी ही उसको इस सत्संग से जोड़ रहे हैं, ऐसा उसका मानना है। और मैंने भी इसका अनुभव किया है, इसीलिए मैं आपको ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ चूक हो रही हो तो सॉरी। मैं मराठी बोलती हूँ तो हिंदी ज़्यादा मैं बोल नहीं पाती। अगर कुछ गलत बोल गई तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी आपने ये 2-3 महीने में हमें अनुभव दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बहुत से कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिए, उसका हमने अनुभव लिया है, बहुत अच्छी तरह से अनुभव लिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने जो भी माँ को संकेत दिए थे, संगत जी आपको मैं एक बताना चाहती हूँ। टेलीपैथी के द्वारा जो हमें गुरु जी हमें मैसेज देते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से आ रहे की वजह से उस पर ज़्यादा यकीन नहीं कर पाते। मेरा भी ऐसा हुआ था शुरुआती में, लेकिन मैंने अनुभव लिया, कुछ ऐसी बातें हो गई, घटनाएं घटी जो माँ ने बताई थी पहले ही, घटने से पहले ही वो ज़्यादा बता दी, तब से मैं ये सब मानने लगी हूँ। और गुरुजी का सच में इतना पावरफुल, इतना प्यार हम सब पर हम सब संगत पर है कि वो हमें हर पल हर वक्त हम पर ब्लेसिंग तो रखती है, लेकिन जो अशुभ घटना हमारे साथ घटने वाली होती है उसके लिए वो पहले ही हमें आगाह कर देते हैं, वो हमारे संकट खुद पर ले लेते हैं। 2-3 घटना तो ऐसे 2 महीने में हो गई। गुरुजी ने माँ को मैसेज किया था कि तेरी लड़की की जान पर आ चुकी है, तो उस बेटे के ऊपर भी क्रिया हो रही है, वो बताया था उन्होंने। और माँ बोली थी मुझे, और जिस दिन बोली उसके दूसरे दिन मेरे छोटे बेटे का ऑपरेशन है, इसके लिए हम पुणे गए थे, पुणे स्कैन के लिए गए थे। आते वक्त हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसमें मेरा बच्चा है 2 साल का जिसका अभी ऑपरेशन करना है, उसको खरोच तक नहीं आई, मेरे पति को भी खरोच तक नहीं आई, और मुझे खाली पैर को थोड़ा सा लगा और सिर के लिए थोड़ा सा लगा। तब मैंने उस बात का मतलब
ऐसा अनुभव किया कि हाथ पर गूज़बम्स आ रहे थे हमारे। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी माँ पहले ही मुझे बता चुकी थी कि ऐसा कुछ तो अघटित घटने वाला है, तो तू मंत्र जाप कर, इसलिए मुझे बोल रही थी। मैंने किया भी था, लेकिन ये बात बाद में मुझे भी सत्संग के मैसेज आ रहे हैं, इस गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं मुझे, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी, लेकिन गुरुजी ने खुद पर ले लिए, हमारे कष्ट उन्होंने अपने आप पर ले लिए, और हमें थोड़ा सा जो दुख बड़ा होने वाला था वो छोटा दुख करके हमें ब्लेस करके हमें मतलब क्या बताओ, ब्लेस किया हमें, और हमारा जो दुख बड़ा था घटने वाला था वो छोटे में कटवा दिया। मैं स्वामी समर्थ महाराज की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मतलब मैं उनको महादेव जी के महादेव हमारे जो परम पिता शिव जी है उनको बहुत मानती हूँ उनका। लेकिन गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ तो मुझे स्वामी समर्थ महाराज के तस्वीर में भी गुरुजी दिखते हैं, और गुरुजी में भी मुझे स्वामी समर्थ ही दिखते हैं। एक ऐसा मतलब मुझे मैसेज आया था कि तू क्या मतलब वो कह रहे थे सभी में मैं हूँ, मैं मुझ में सब है और सब में मैं हूँ, मुझ में सब है और सब में मैं हूँ। तभी मतलब हम जो ये कहते ना कि ये हमारे यहाँ का नहीं है सत्संग, या कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ का नहीं है, वो उधर का है इधर का है, ऐसा कुछ नहीं रहता। परमपिता एक ही है यहाँ, वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग वेश में अलग अलग भाषा में अगर उन्होंने जन्म लिया है तो हम ऐसे उनका बंटवारा नहीं कर सकते। वो मतलब वो जो उनका जो अस्तित्व है वो एक ही है, मूल तत्व जो कहते हैं कि एक ही तरह का एक ही जगह पर है वो। और इस तरह से मैंने उनका गुरुजी का अनुभव लिया। स्वामी समर्थ महाराज का भी मैंने प्रचिति ली थी पहले भी, लेकिन गुरुजी का भी इस महीने से मैंने बहुत अनुभव लिया। दूसरा एक मैसेज माँ को आया था कि तेरे बेटे पर एक घटना घटने वाली है, वो गलत लोगों के बीच फंसा है, उसके ऊपर कुछ कष्ट आने वाला है, तो मैं थोड़े ही कष्ट में कटवा दूंगा उसको। कुछ मंत्र जाप का उस संदेश था। मंत्र जाप तो माँ सदा ही करती है, जल प्रसाद भी माँ सदा ही करती रहती है, देती रहती है। मैं भी जब माँ के यहाँ जाती हूँ तो मुझे, मेरे बेटे को, मेरे पति को माँ मंत्र जाप वो जल प्रसाद देती है मंत्र जाप करने। और मैं भी अभी मंत्र जाप करने लगी हूँ। हमारा रोज़ का जो डेली का आरती रहता है उसके साथ मैं गुरुजी का भी मंत्र जाप करती रहती हूँ। तो जो संदेश माँ को मेरे भाई के लिए, मतलब माँ के बेटे के लिए जो आया, उसमें जो बताया था, उसी रात उसके जो दो फ्रेंड है, दोस्त, उन दोनों ने उसको बुला लिया किसके लिए, झगड़े के लिए। उधर से कुछ लोग उनके ऊपर मारने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, खाली मेरे भाई को बुला लिया मारपीट करने के लिए। वो गाड़ी भरकर लोग आए थे, वो दो दोस्त के, उसके भाई के जो दोस्त थे उनको मारने के लिए। लेकिन मेरा भाई अकेला था, और वो उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, बहुत वो तापट बोलते हैं ना, मराठी में तापट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या, बहुत सनकीर है, बहुत राग उसको जल्दी आता है, क्रोधी है वो। तो वो उस दिन उसको पता नहीं क्या हुआ, वो आने के बाद माँ को सोने तक 1 बजे तक ऐसा ही कहता रहा। इतने लोग आए थे माँ, इतने लड़के लोग आए थे, लेकिन मेरा हाथ ही नहीं उठा उनके ऊपर। और वो लोग भी उन लोगों ने भी मुझे हाथ नहीं लगाया, कुछ गाली नहीं दी, ऐसा हो गया। और फीलिंग ही नहीं आई, नहीं तो उसको ऐसा झगड़ा दिखता है ना तो वो उसमें जाता ही जाता है। और पता नहीं, और जो गुरुजी ने मैसेज माँ को शाम को 5 या 6 बजे शायद वो आया था मैसेज, और रात को 8-9 बजे ये घटना घटी। वो अभी तक अचंभित थे। दूसरे दिन भी वो माँ को कहता रहा, माँ ये कैसे हुआ है, मुझे पता नहीं कि इतना बड़ा मेरे सामने हो रहा था। मैं खाली दोनों को, वो लड़के लोग को और उसके दोस्त को खाली संभालता रहा, दोनों को झगड़ा ना करने के लिए उनको समझाता रहा, लेकिन मेरा हाथ नहीं उठा। कुछ
कुछ तो ऐसा था कि जो मुझे हाथ उठा नहीं दे रहा था, और मेरा गुस्सा भी मुझे आ नहीं रहा था। नहीं तो वो बहुत गुस्से वाला है, उसको अगर कुछ ऐसा गलत होता दिखता है ना, गुस्सा गलत होते दिखता है ना, तो वो देखता नहीं है, जल्दी से उसमें पड़ता है। हाँ, वो झगड़ा तो करता ही है, मार पीट ऐसा करता है, लेकिन वो उसका उस दिन का जो रिएक्शन था ना, वो हैरान करने वाला था। इतना बड़ा झगड़ा हो रहा था, लेकिन उसमें वो समझदार की भूमिका उसने ली। मैं भी हैरान रह गई, और वो अभी मैं गुरुजी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर उसने कुछ किया होता तो अभी वो खुद बोल रहा था दूसरे दिन कि अगर मेरा हाथ उठ जाता ना, तो हम सब पुलिस स्टेशन में होते 2-3 दिन के लिए। लेकिन उससे आज तक तो उससे कुछ अनहोनी नहीं घटी है, लेकिन अभी तो गुरुजी की कृपा हुई है, तो अब तो उसका सब अच्छा ही होगा, इसका मुझे यकीन है। गुरुजी ने उसे ब्लेस किया, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है, माँ को ब्लेस किया है। और एक संगत जी, मैं बात बताना चाहती हूँ। मैं पहले तो माँ के बात पर यकीन नहीं कर रही थी, ये टेलीपैथी के कारण आ रहे संदेश इसलिए। लेकिन जब मुझे एक संदेश आया था, संदेश तो आते ही रहते गुरुजी के, बहुत हमें पता है जब, लेकिन उसमें से मैंने अनुभव लिया कुछ संदेश का, तो वो सच निकले। एक संदेश ऐसा था कि मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तेरी माँ के ज़रिए, ऐसा मुझे संदेश मिला था। तब से मैं अचंभित हूँ, और उनकी जो महिमा है, उनके लिए हम तो कीड़े मकोड़े, हम कुछ नहीं, उनके आगे कुछ नहीं है। हम कुछ उनके बारे में बता ही नहीं सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते। उनकी कृपा, वो बोलते हैं ना, उनकी महिमा अपरंपार है। जो जगदीश पिता हमारे शिव जी है, स्वामी समर्थ महाराज है, हम उनके बारे में कुछ हम लायक ही नहीं उनके बारे में कुछ कहे, उनके बारे में या कुछ उनका अस्तित्व बयान करे। वो आकार निराकार, सगुण निर्गुण मराठी में बोलते हैं। सगुण निर्गुण निराकार मतलब जिस चीज़ को आकार नाही, मुळातच असताना ते असतात। मराठी में बोलते हैं जिसका आकार ही नहीं है, वो एक चैतन्य रूप में ब्रह्मांड में हमारे स्थित है। ऐसे हमारे गुरुजी है, हमारे स्वामी समर्थ महाराज। मैं स्वामी समर्थ महाराज की बहुत भक्त हूँ, लेकिन अभी गुरुजी को मैं मानने लगी हूँ कि गुरुजी और स्वामी समर्थ मेरे लिए दोनों एक ही हो गए। और शिवजी हमारे जो है, हमारे परमपिता, उनके तरफ हम वो एक दूत है, हमें उनकी भक्ति में लीन करते हैं, हमें उनसे जोड़े रखते हैं, और हमारे जो कोई निगेटिव हमारे विचार है उनसे हमें परावृत्त करते हैं। मैं अभी तो आपसे माफ़ी चाहती हूँ, अभी मुझे बहुत शेयर करना है, लेकिन अभी मैं कर नहीं सकती, तब तबीयत ठीक नहीं है। अभी जो भी मैंने आपसे शेयर किया है उसके लिए गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये इस बताने की, ये जुड़ने की मुझे अनुमति, मुझे बुद्धि दी, मुझे ये ब्लेसिंग दी है, इसलिए। और गुरुजी और संगत जी, मैं आपसे सबसे अनुरोध करूँगी कि जब तक हम हैं तब तक हमें ये चीज़ों पर गलत कमेंट या गलत कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। ये सब सच है, मैंने इसका अनुभव किया है, और गुरुजी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैंने बहुत उनके 2-3 महीने में बहुत से अनुभव लिए। मेरी माँ के घर में भी वो विराजमान है, ऐसा उन्होंने संकेत दिए। माँ बोलती है कि गुरुजी यहाँ पे हमारे साथ हैं, क्योंकि तितली का घर में आना, सफ़ेद रंग की तितली, लाल कलर की तितली, और घर में अगरबत्ती ना लगाते हुए, धूप ना लगाते हुए भी घर में गुलाबों की खुशबू घर में सभी तरफ फैलना, ये सब उनके संकेत है। इतने सत्संग सुनने के बाद हमें अभी अब समझा, हमने ये अनुभव भी किया। गुरुजी का हम पर बहुत ब्लेसिंग है, हमारे ऊपर बहुत ही कृपा है। इसके लिए मैं उनकी तहे दिल से धन्यवाद मांगती हूँ। अभी मैं मेरी सत्संग को विराम देती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, जो भी आपने मुझे इस संकट से बाहर निकाला। मेरे भाई पर अपनी कृपा की, मेरी माँ पर अपनी कृपा की, मेरे बच्चों और मेरे पति पर अपनी कृपा जो की, इसके लिए मैं आपके तहे दिल से प्रार्थना आभारी हूँ। और इसी तरह आपके हम सब पर, हमारे सब संगत पर कृपा रहे, इसके लिए प्रार्थना करती हूँ। अभी हमारा मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज के श्री चरण कमल में मेरा कोटि कोटि वंदन है महाराज के। मेरी माता रानी, मेरी कुल देवी मैया के भी चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। मेरी माता रानी, हर हर भोलेनाथ, जय माता पार्वती। सत्संग जी, मैं गुरुग्राम से गुरु जी की बेटी और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अमृत वेले में। तो सत्संग जी, मैंने गुरुपा को रात को बोला, मैंने कहा गुरुपा मुझे अमृत वेले से पहले उठाना। तो गुरुपा ने बोला ठीक है बेटा, तो टेंशन मत ले। और सत्संग जी, मैंने 7 बार मंत्र जाप किया, गुरुपा को अरदास करी। गुरुपा ने मुझे 1 बजे के मतलब कुछ मिनट पे मतलब उठाया। तो मैंने बोला गुरुपा को, हाँ गुरुजी ने मतलब उठाया। तो मैंने बोला गुरुपा सॉरी, अभी तो 1 बजा है, 1 बज के कुछ 20 या ऐसे 25 मिनट हुए। तो मैंने बोला गुरुपा थोड़ा और सो लेने दो। तो सत्संग जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे गुरुपा की इतने चमत्कार हैं प्रभु के कि मुझे 3 बजने में 5 या 7 मिनट थे कुछ, तब गुरुजी ने उठाया कि अब उठ जा, क्योंकि अब मत सो बेटा, क्योंकि 3 बजे से मतलब 3 बजे के बाद सोते नहीं। उसके लिए बहुत 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 जितना शुक्राना करूं मैं ना अपने परम पिता परमेश्वर का, उतना कम है मेरे दातिया। ये मेरे सच्चे बादशाह, अपने सच्ची भक्ति, अपने सुमरन, अपना भरोसा महाराज, मेरा भरोसा न टूटे, इतने दास बख्शना गुरु जी, बाकी कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, आप हो माता रानी, और क्या चाहिए हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, गुरु महाराज का मैसेज कल आया शाम को कि बेटा तो टेंशन मत ले, मैं साक्षात तेरे घर में विराजमान हूँ। तो सत्संग जी, मेरे गुरुपा ने 2 बड़े स्वरूप ब्लेस किए हैं, चरण स्वरूप है गुरुपा के, माता रानी है, तो महाराज है, और मोर पंख के रूप में भी गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। तो 1 मोर पंख भी गुरुजी ने ब्लेस किया था। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने बोला तो टेंशन मत ले, जीत तेरी होगी। और तेरा अंकल बहुत अच्छा है, लेकिन उस पे वशीकरण है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट करता है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। गुरुजी जो फैसला आप करोगे वो मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। परमात्मा आप जानो, माता रानी जाने, मुझे कुछ नहीं पता। सत्संग जी, गुरुजी का कल मैसेज आया था कि जो हम पूजा पे जो आसन, मतलब जो पूजा वाला आसन होता है ना, जिसपे बैठ के पूजा करते हैं, वो हमें किसी को नहीं देना है, मतलब किसी को नहीं बैठाना। चाहे कोई भी हमारे घर आए, उस पर ये नहीं हमें बोलना कि आप बैठ के इस पे पूजा कर लो। तो गुरुजी ने बोला वो तेरा आशन है, उस पर तू ही किया कर। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का। सत्संग जी, अभी ना छोटी सी बटरफ्लाई, एक हल्की सी ना, जैसे ब्लू चोले में होता है लाइट ब्लू, वैसे मेरे घर में गुरुजी आए और दीवार पे बैठे थे, और फिर उसके बाद में कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों को ब्लेस करने आए गुरुजी, मुझे ब्लेस करने आए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा। और 3 दिन से मेरे घर में एक छोटी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उसी जगह बैठी हुई है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा को पता होगा कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम आने वाली, क्या मुसीबत आने वाली, या फिर कोई मतलब कोई ऐसी बात है। तो गुरु महाराज पहले ही आ गए अपनी बेटी के घर में ब्लेस करने के लिए। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे दादा सच्चे बादशाह। गुरु जी ने बहुत अच्छे में बताया ना, ऐसा सके जी, गुरु जी हमेशा जोत में दर्शन देते हैं, फूल के, हार्ट के 4-4 5-5 फूल बन जाते, कभी आइस बन जाते, कभी डमरू बन जाता। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे मेरी पार्वती मैया, हे मेरी कुल देवी मैया, आपके भी चरणों में काली मैया कोटि कोटि मेरा प्रणाम। लक्ष्मी माता को प्रणाम, विष्णु भगवान बाबा को प्रणाम, सूर्यदेव को प्रणाम, सारे देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है माता रानी। सत्संग जी,
और गुरुजी ने बोला कि तो टेंशन मत ले, तेरी इनकम बढ़ने वाली है, तेरी अच्छी जॉब ब्लेस कर दी, तेरी मतलब लॉटरी लगने वाली है, तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का कल मैसेज आया कि बेटा सबके नाम की हाजिरी लगा, फिर देख मेरा चमत्कार। तो गुरु महाराज कल तो मैं नहीं लगा पाई, लेकिन आज मैं, गुरुवार है, आपका वार है, तो मैं जरूर आप आज सबके नाम की मतलब हाजिरी लगाऊंगी। और गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला था कि गुरुवार को, मंडे को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया कर। तो सासंग जी गुरुपा ने अमृत वेले में कड़ा प्रसाद भी बनवाया। लेकिन सासंग जी उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन अमृत वेले में मैं गुरुपा के पास बैठ नहीं पाई, मतलब लीड लगा लेती हूँ और पॉकेट मतलब जेब में मोबाइल डाल लेती हूँ। गुरुजी महाराज का अमृत वेला चला गया। गुरु महाराज इतनी जल्दी जल्दी सब करवा देते, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। सत्संग जी 3 बजे से पहले गुरुजी ने उठाया था ना, तो आलस आ गया था, गुरुपा थोड़ी देर सो लेने तो नहीं उठना। लेकिन गुरुपा ने बोला नहीं बेटा सोने नहीं है। उन्होंने इतनी हिम्मत मेरे अंदर डाल दी कि मेरी नींद कहाँ चलेगी पता ही नहीं चला। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल जी को गुरुजी ने कितनी बार नया जीवन दान दिया, उसके लिए बहुत 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 करोड़ों लाखों बार शुक्राना। मेरे बेटे को कितनी बार गुरुजी ने नो लाइफ ब्लेस की, उसके लिए वो बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन अभी वो चिड़चिड़ा है ऐसा संग जी थोड़ा, लेकिन गुरुपाल ने बोला उसके लिए उपाय भी कि पीले धागे में उसके ओम लॉकेट डाल ला के मेरे से ब्लेस करा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज करवा दो ये कार्य गुरुजी। बेटी को ब्लेस किया, छोटी वाली को, उसका बहुत बड़ा कष्ट था, उसके लिए शुक्राना। बड़ी बेटी पेपर देने गई है, गुरु महाराज मैं उसके नाम का मंत्र जाप करूंगी। गुरु महाराज अरदास लगा रहे होंगे तो वेले महाराज कि उसके पेपर सही करवा दो। गुरु जी महाराज उसको आप नहीं पास करना, क्योंकि आप ही उसके टीचर हो, आप ही उसके नानू हो, आप ही सब कुछ हो। गुरु जी महाराज मेरे पिता हो, आप उसके नानू। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबका भला करो। मेरे को तो पता नहीं कितनी बार नया जीवन गुरु जी ने दिया है मेरे गुरुपा ने, तो उसके लिए भी कोटम कोट शुक्राना गुरु जी महाराज, करोड़ों बार शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह गुरु जी। सत्संग जी में एक और बताना चाहती हूँ शुक्राना सत्संग गुरु जी का। जब मैं लोटे में पहले ना तुलसी के पत्ते, तुलसी माता के पत्ते डालती थी ना, तो वो काले हो जाते। लेकिन ना सत्संग जी अभी जो गुरु माँ ने जो लोटा ब्लेस करवाया ना बड़े मंदिर से अपने, उसमें मैं जब भी तुलसी के पत्ते डालते सत्संग जी वो वैसे की वैसे ही फ्रेश निकलते हैं, मतलब रहते वो कभी काले नहीं होते। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। हे मेरे गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सब दर्द भला महाराज, तेरे बाने सबका भला। गुरु जी खुद का भी ध्यान रखो गुरु जी। अपना दुनिया के सबसे अच्छे तीनों लोगों के गुरु और परम पिता परमेश्वर हो, स्वामी हो मेरे भोलेनाथ। मेरे से कोई भूल चूक शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए हुई सत्संग जी माफ कर देना गुरुपा, आप भी माफ कर देना। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आंटी अंकल जी आपको भी गुरु महाराज ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि साख साख प्रणाम है मेरे परम पिता परमेश्वर। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। जो ब्लैक मैजिक करते उनको सद्बुद्धि तो गुरु जी महाराज बस, और मैं कुछ नहीं करना कहना चाहती सत्संग जी महाराज से, क्योंकि गुरु महाराज है ना, तो मैं तो सत्संग जी बेफिक्र हो जाती हूँ। मैं तो बोल देती हूँ गुरु आप हो ना, एक मतलब एक दिल से आवाज निकलती कि हमारे साथ कोई शक्ति है। अब गुरु पा जाने, माता रानी जाने, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे और माता रानी और गुरु जी ही संभाल रहे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु नानक जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी ने कल मेरे को बताया था कि एक मंत्र जाप बताया था, वो था कि प्रभु की से मेरे रिद्धि सिद्धि नौनी थी, प्रभु की से मेरे रिद्धि सिद्धि नौनी थी। ये मंत्र जब 108 बार पढ़ना है 3 दिन, फिर देखो चमत्कार गुरु जी महाराज के। घर नौकरी सब कुछ गुरु जी कह रहे ब्लेस कर दूंगा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री जिस दासा नमः शिवाय, गुरु जिस दासा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज है 7 तारीख है, आज हमारे गुरु जी का वार, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
अनंत कोटि शुक्राना, बड़ी सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।